अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी मेरे बच्चे किसी सालगिरह से होकर वापस आते थे तो अमूमन वो नाराज़ हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे। मैं बड़ा हैरान होता था कि सालगिरह पे तो बच्चे एंजॉय करते हैं, खूब खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन बच्चे सालगिरह से वापस आकर उनका मूड क्यों ख़राब हो जाता? क्या वो थक जाते हैं? लेकिन जब बच्चे गेम के लिए जाते हैं या कहीं वॉक के लिए जाते हैं तो वापसी पर उनका मूड ऐसा नहीं होता था। इस बात ने हमेशा मुझे तशवीश में रखा कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो बच्चों का मूड ख़राब कर देती थी। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई, वर्चुअल मुलाकात हुई डॉक्टर रेबेका बेवन से। मैंने उनके कुछ लेक्चर्स देखे, कुछ टॉक सुनी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनकी साइकोलॉजी में 3 डिग्रीज हैं। 2005 में उनके बेटे की पैदाइश हुई। उनका बेटा बड़ा सेहतमंद था, बड़ा अच्छा था, सब उसकी तारीफ करते थे और इंतहाई एनर्जेटिक और फोकस बच्चा था। स्कूल में चला गया, लेकिन जब स्कूल में वो केजी क्लास में पहुंचा तो एक दिन टीचर ने डॉक्टर साहबा को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को तो एक ख़ास बीमारी है जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा फोकस नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता ADHD है तो वो फोकस नहीं कर सकता, हाइपर एक्टिव होता है। अगर आप टर्न में बोल रहे हैं तो वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेगा, फ़ौरन बोल पड़ेगा, आपको बार बार टोकेगा, बात के दौरान आपको बोलने नहीं देगा, हिलता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, अटेंशन नहीं कर सकेगा, फोकस नहीं कर सकेगा, पढ़ने के लिए बिठाएंगे पढ़ नहीं सकेगा। तो इस चीज़ को ADHD कहते हैं और ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब से मशवरा कर लिया जाए जब भी आपके बच्चे में ऐसे सिम्टम्स हों। अब डॉक्टर रेबेका तो हैरान होगी क्योंकि उनको भी कुछ अरसे से फ़र्क तो नज़र आ रहा था। उन्होंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया और उसके बाद सोचा कि वो खुद इस पर रिसर्च करेंगे। उन्होंने अपने बच्चे के पैटर्न नोट करने शुरू कर दिए कि किस दिन ये ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, किस दिन ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। और फिर उन्होंने ट्रेस किया एक सब्सटेंस जो कि बच्चे के खाने में मुसलसल आ रहा था। ये एक मसनूई रंग था जो कि कैंडीज़ में यूज़ होता है, जो कि ड्रिंक्स में यूज़ होता है, जो कि बच्चों की तकरीबन हर चीज़ में यूज़ होता है। इसका नाम है रेड 40, मैरून कलर का, रेड कलर का मसनूई रंग जो कि हर चीज़ में डाला जाता है। डॉक्टर साहब ने उसको ट्रेस किया और बच्चे को कुछ अरसे के लिए देना बंद कर दिया। उनके बच्चे की फ़िज़िकल कंडीशन बहुत बेहतर हो गई, उसकी टेंशन आ गई, उसका मूड अच्छा रहना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर साहबा ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की। ये प्रोडक्ट यूरोप में बैन है। यूरोप में अक्सर मुल्कों में रेड 40 बैन है, आप यूज़ नहीं कर सकते, पेट्रोलियम से बनता है। लेकिन USA में इस पर बैन नहीं है। हमारे मुल्क में जो चीज़ें बनती हैं उसके पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं होता कि इसके अंदर रंग भी कौन से डले हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि रेड 40 लाल रंग का मसनूई रंग 90% टॉफ़ियों में यूज़ होता है। और इसे यूरोप में क्यों बैन किया गया है, उसकी वजह यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से रंग हैं, मैं आपको यहाँ पर 5 रंग दिखा रहा हूँ, आप इनके नाम भी नोट कर सकते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने इन रंगों को गौर से देखना है क्योंकि ये वो सारे रंग हैं जो कि आपके बच्चे को, उसके मूड को, उसकी पर्सनैलिटी को तबाह कर रहे हैं। खैर, डॉक्टर साहबा ने रेड 40 निकाला और बच्चे को बाकी फूड देना शुरू कर दिया। सारे बाहर के फूड बंद नहीं किए उन्होंने। कुछ अरसे के बाद जब बच्चा रिकवर कर रहा था तो फिर एक जगह पर बच्चे की रिकवरी रुक गई। अभी भी बच्चा चिड़चिड़ा रहता था और उसकी फिजिकल हेल्थ वापस नहीं आ रही थी, एक लेवल से ऊपर नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने और ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने येलो कलर को पकड़ा और फिर उन्होंने देखा कि बच्चा येलो कलर के चिप्स खा रहा है, येलो कलर की चीज़ें खा रहा है, पीनट्स खा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें खा रहा है जो कि बाहर से आ रही हैं। तो उन्होंने सारे रंगों पर पाबंदी लगा दी और जब उन्होंने सारे रंगों पर पाबंदी लगाई तो अब उन्हें पता चला कि हर रंग के अपने अपने नुकसान हैं। मैं आपको यहाँ पर एक शीट दिखा रहा हूँ और ये शीट आपको बताती है कि मसनूई रंगों के क्या नुकसानात होते हैं।
रेड 40 आपके बच्चे को हाइपर एक्टिव कर देता है, इम्पल्सिव कर सकता है, सब्र नहीं होता उसमें। ग्रीन कलर आपको हाइपर एक्टिविटी की तरफ दोबारा लेके जाता है और मेनिया डेवलप करता है। ब्लू कलर बच्चे को चिड़चिड़ापन, मूड में रहना, थके थके रहना। येलो कलर, येलो में भी 5 और 6, येलो 5 और येलो 6, हर वक्त आपको परेशानी, एंजाइटी, बच्चा दूसरों से लड़ाइयाँ करता है, एग्रेसिव हो जाता है, एकदम फट पड़ता है। ये वो सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें अपने बच्चों में अमूमन नज़र आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इन कलर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। तो आपने ये पता लगाना है कि क्या आपका बच्चा उस ग्रुप में लाई करता है जो कि इस कलर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, या वो उस ग्रुप में लाई करता है जो कि इन कलर से अफेक्ट नहीं होता। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपने 15 दिनों के लिए अपने घर में किसी किस्म का मस्नूई रंग नहीं आने देना। कोई पैकेट की चीज़, कोई बिस्किट, चिप्स वगैरह, टॉफ़ी, कैंडी बंद कर दें और फिर आप अपने बच्चों के मूड को देखें, बिहेवियर को जज करें। अगर आपके बच्चे का मूड और बिहेवियर अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये चीज़ों से परेशान करती हैं। अगर वो ज़्यादा फोकस कर पा रहा है, उसमें सब्र आ रहा है, पढ़ाई में ज़्यादा चीज़ें सीख रहा है, इम्पल्सिव नहीं है, लड़ाई में कमी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। इस बच्चे को इन रंगों से दूर रखा जाए। और अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर आप अलाउ कर सकते हैं इन चीज़ों को कि वो बच्चा ये चीज़ें इन वजूहात की बिना पर ले सकता है क्योंकि उसको कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको यहाँ पर ये भी लिस्ट दिखा रहा हूँ जिनमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से आती हो और उसमें ये चीज़ मौजूद ना हो, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स मौजूद ना हो। बेहतर तरीका ये है कि आप जब भी कोई चीज़ें ख़रीदें उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एक मरतबा ज़रूर देख लें। उनमें देख लें कि कहीं आपको रेड 40 नज़र तो नहीं आ रहा, कहीं आपको येलो 5 तो नज़र नहीं आ रहा। आप इन कलर्स की पहचान करें। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लगाई ही नहीं जाती, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें अभी इस वीडियो को बनाने से पहले अपने किचन में जाकर देखी हैं तो मुझे कहीं कोई कलर नज़र नहीं आया। मुझे केचप में कलर नज़र नहीं आया जो कि सारा का सारा रेड कलर का होता है। तो इसलिए 2 हफ्तों का फार्मूला अपनाएं और अपने बच्चे को देखें, और अगर आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आती है तो उसे इस कलर से दूर कर दें, इस किस्म की ग़िज़ा से दूर करें, उसे फ्रेश सब्जियां और फ्रेश फ्रूट्स की तरफ लेके आएँ। मैं बहुत सी रिसर्च आपको ऐसी दिखा रहा हूं जो कि बता रही हैं कि इन कलर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे माफियाज़ होते हैं जो कि इन कलर से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं, वो इन चीज़ों को आम इंसानों तक पहुँचने नहीं देते।